हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे YouTube चैनल मिशन फिश में फिर से आपका स्वागत है। कल मैं त्रिकोणमिति का भाग 1 लेकर आया था। अध्याय 8 जो चल रहा था कक्षा 10 का, लाइट चली गई थी, कुछ फार्मूले बच गए थे। भाई बहुत सारे फार्मूले हैं, पर उसमें जो अधूरा आज मैं इस वीडियो में भाग 2 में लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए बताते हैं आपको वो कौन सा था। 3 हो गया था। चौथा मैंने लिख दिया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वीडियो थोड़ा सा स्लोली इसलिए बताया जाता है कि आपको समझ आए। ये वीडियो बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए है, जो मैथ में बिल्कुल परेशान, उनके लिए वीडियो, इसलिए स्लोली बनाया जा रहा है आपको। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बच्चे जो कमजोर हैं वो भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इसलिए बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। एक सूत्र तो हमारा चौथा का प्राप्त हो चुका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे हम 5 सूत्र और 4 सूत्र और प्राप्त करने वाले हैं, इससे आगे बढ़ेगा। लिखेंगे नंबर 2 में, देखिएगा। अगर ये सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रोक लेते हैं, SCC सेक स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, बराबर 1 को ऐसे उतार देते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे हमने कर दिया। अब बेचारा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, अगर बराबर उधर ले जाएंगे तो आपको पता होगा माइनस होता है। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इसे पक्षांतर करेंगे। यानी ये वाला देखिएगा जो गोला बना रहा, आपको गोला नहीं बनाना है। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, जब बराबर इधर आएगा पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी आपका एक फॉर्मूला और बन गया। देखिए ये क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन आज जो है हमने क्या किया, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। देखिएगा जरा, इस सेक को रोक लिया है, टेन को बराबर उधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस था तो अब प्लस हो गया, यानी एक सूत्र और बन गया। और आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या करना है, तीसरे नंबर में ही करना क्या है, तीसरे में फिर ऐसे देख के इसको उतार लेते हैं। SEC सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है, इसको देखिए TAN है, टेन स्क्वायर थीटा। हमने एक जैसा ही उतारी, जैसे उसमें पिछले वीडियो में बताया था, ये वर्ग हटता है तो ये रूट में जाता है। एक फार्मूला और तैयार हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, 1 2 3 होगा। ठीक है। अब हम जैसे सेक स्क्वायर थीटा को हमने रोका था, उसी तरह टेन को रोकेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, माइनस टेन स्क्वायर दिया है। ठीक है, TAN टेन स्क्वायर थीटा दिया है। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब देखिएगा, माइनस को रोक लिए, हाई देखिए प्लस है प्लस सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो आपका पक्षांतर होगा तो माइनस होगा। पक्षांतर में मैंने बताया था कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये माइनस है, इसको हम सूत्र नहीं मानेंगे। जब भी माइनस आगे देता है, माइनस से गुणा करवाते हैं, यानी माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे, लिखेंगे माइनस से गुणा कर रहे हैं। देखिए तो माइनस 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 अपने पास गुणा कर रहा है, माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। हल किया भाई, प्लस क्या जाएगा, माइनस हो गया। जब माइनस से गुणा करते हैं पूरा पद, पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस देखिए, माइनस था तो प्लस हो गया, हाई प्लस था तो माइनस हो गया, हाई माइनस था तो प्लस हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, हम जो है 3 सूत्र प्राप्त कर चुके हैं, चौथे के तलाश में है, चौथा हम लगाने वाले हैं। देखिएगा, अब बताइएगा, टेन स्क्वायर थीटा हम ऐसे उतार दें, हाई प्लस वाला इधर कर दें, SC सेक स्क्वायर थीटा, SC सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाई माइनस इधर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हाई प्लस वाला इधर कर दिया, माइनस वाला इधर कर दिया, तो यानी एक सूत्र और बन गया। जो चौथा नंबर सूत्र जो है आपका बन गया। अगर आपसे मैं पूछूंगा टेन स्क्वायर थीटा, तो आप कहना सर यही होगा। आप तो उस तरह नहीं कर सकते, कमेंट में बता सकते। कमेंट में नहीं बताएंगे तो अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में, अपने विद्यालय में, जहां भी इसकी जरूरत पड़े आप बता सकते हैं। सवाल जब भी सॉल्व हो करना हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी वही करते हैं। 5वां नंबर में देखेंगे, अगर टेन स्क्वायर थीटा है और फिर लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था ये वर्ग हटता है तो रूट में जाता है। अब जरा देखिएगा, क्या इसमें भी 5 सूत्र बना। उसमें मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे हमने 4 सूत्र और बनाया था। उसी तरह हमने बनाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बना दिया। ये चौथा नंबर हो गया। 5वां बताऊंगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा, वो अलग होगा। तब उसके 5 पूरा होने के बाद आपको मैं सवाल बताऊंगा, तब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर लिखेंगे COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका निकला था एक, उससे हमने 4 सूत्र बनाया था। फिर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब आ गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, इसको अब लेके बढ़ते हैं, सेम टू सेम वही होगा। आपका एक हो गया। दूसरा नंबर सूत्र देखेंगे, क्या करेंगे, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बच्चे कुछ कमजोर होते हैं वो कवर कर लेंगे, इसको देख के उतार लिया, या फिर देखिए ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, यानी अब बनेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई जरूरी नहीं कि यार थीटा दिया थीटा रहेगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन रूल वही होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। चलिए तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरे फॉर्मूले होगा कास स्क्वायर, इसी को सेम टू सेम लिखिए COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वीडियो बनाने में और कहीं त्रुटि होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट में बताएंगे, सुधार कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, अगर वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करना। अब देखिएगा हमने कोसेक को रोका है, अब तो देखिए इतना दो फार्मूला बना, अब काट को रोकने वाले हैं, तो देखिएगा काट में क्या करने वाले हैं, लिखेंगे माइनस COT कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। अच्छा अब बताइएगा, तो हाई बेचारा प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला था जब भी माइनस होता है आगे हम माइनस से पूरे पद में गुणा करवाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस से गुणा कर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा जैसे उसमें हमने बदला था वैसे इसमें भी बदल लेते हैं, COT कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिएगा हाई प्लस वाले इधर कर लेते हैं, COS कास कोसेक EC कोसेक स्क्वायर थीटा, अब -1 कर दिया गया। ठीक है, फिर लास्ट में ये देखिए चौथा नंबर सूत्र आपका तैयार हो गया है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप सूत्र को स्टडी करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, बगैर सूत्र का त्रिकोणमिति का सवाल आप नहीं लगा सकते हैं, ये आप जान लें। ये वर्ग हटेगा तो रूट में हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, मैंने पहले बताया था यहाँ पर एक त्रिभुज था पहले वाले भाग में, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। बताया था ये समकोण त्रिभुज है ABC, और थीटा यहाँ पे है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो इस हिसाब से हमने इसको बता रखा था। तो इसमें से 6 सूत्र बताए थे, फिर उसके बाद 8 सूत्र बताए थे, उसके बाद ये 5 का 3 बता दिए थे, इधर 5 है। आप ये पूरे सूत्रों को स्टडी करिए, अभी कहानी खत्म नहीं है, इस तरह का बहुत सारे फार्मूला आपको मिलने वाले हैं, बगैर फार्मूले का आप नहीं कर लगा पाओगे त्रिकोणमिति का सवाल। तो इतना तक कुछ दूरी तक चलने लायक आप तैयार हो चुके हैं, और इतना फार्मूला आप याद कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक आध दो सवाल आपको डेमो के तौर पर देना चाहेंगे, बताना चाहते हैं इस वीडियो में, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जब ये सूत्र लिखवाए होंगे तो आपको बताए होंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। आज पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा सा प्रयोग बताएंगे इस भाग में, उसके बाद आपका किताब का उदाहरण सवाल सब बताया जाएगा। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करने वाला हूं। पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करने वाला हूं, आप ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। कैसे, इसका सूत्र हमने लिखवाया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब मेरा यही है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि कर्ण यहां पर है, इसमें भी कर्ण है,
इसमें लंब है, इसमें भी लंब है, इसमें भी आधार, इसमें भी आधार है। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमने बताया था, कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के है बराबर होता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा और गहराई में आते हैं। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा एसी है। हम एसी, कर्ण की जगह पर एसी ले देते हैं, घात है तो घात लगा देते हैं। लंब हमारा क्या है? ए बी है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का है, बी समकोण है। अच्छा, तो लंब के जब ले देते हैं ए बी, हम आशा करेंगे यहाँ तक आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्लस आधार हमारा दिया है बी सी। अब कंडीशन क्या है? पहले आप देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया, इस सूत्र पर रखना सीखिए। पहले क्या करेगा? या तो इस भुजा का मान देगा, इस भुजा का मान, इसको बताना है, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान दे देगा, तब इसका निकल जाएगा, ठीक है। किसी तीन गो में से दो देगा तो तीसरा का निकालना है। कभी कभी ऐसा होगा तीनों दे देगा, सिर्फ मान रखना है। जो सूत्र होता है साइन थीटा बटे काश थीटा, और मतलब साइन थीटा काश थीटा से जो 6 सूत्र है उसमें रखना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, थीटा यहाँ है, इसको मिटा लेते हैं। मैंने बताया था सबसे ये समझने के लिए है, आप समझदार हो गए हैं, समझ गए, इसलिए इसको मिटाते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास है, कोई सवाल दे दिया जाता है, इसे मान ली 2 भुजा देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 5 ले लीजिए और यहाँ पर 3 ले लीजिए, 4 कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब हमें दो भुजाएं ज्ञात है। अगर मैं बात करूं ए बी का मान, यानी थीटा के सामने का बना कोण, मैंने बताया था थीटा के सामने का बड़ा कोण ये लंब में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए समकोण के सामने का एक कर्ण, यानी कर्ण का मान कुछ नहीं दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आधार का मान कितना दिया हमारा? आधार दे दिया हमारा 3 दे दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें महारथी कर्ण का मान ही प्राप्त करना है, यानी लंब का मान हमारा 4 दे दिया है और आधार का मान 3 दे दिया है। हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, इस सूत्र में इसको रखने का प्रयास करेंगे। चलो देखिएगा, अब बताइएगा कर्ण क्या है? कर्ण हमारा एसी, हमने एसी लिखा, एसी का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे एसी उतार लेंगे, ठीक है, ऐसे उतार लेंगे। अच्छा, ए बी, लंब हमारा ए बी है, ए बी का मतलब 4 है, बिल्कुल विस्तृत बता रहा हूं, इसके ऊपर घात 2 है, 2 लगा दिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा बीसी का मतलब हमारा कितना है? बीसी का मतलब 3 है, बीसी हमारा आधार है, आधार है, आधार है, इसका मतलब 3 है, घात है तो घात लगा दिए। और आगे बढ़ेंगे, एसी को ऐसे उतार लेते हैं। अब जरा बताइएगा महाशय, क्या 4 का वर्ग 16 होता है? सबको पता है, अगर 4 गुणे 4 करते हैं तो 16 होगा, यानी 4 चौका 16, फिर प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब बताइएगा, आपको जोड़ तो आता होगा, अगर हम 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 9 25 होता है, चेक कर लीजिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये छोटे बच्चों वाला हो गया। आशा करेंगे आप इस चीज को समझ रहे हैं, 25 हो गया। मैंने बता रखा था एसी वर्ग घटता है तो ये रूट में हो जाता है, क्या जाता है? रूट में, यानी करड़ी में जाता है, अंडर रूट में हो सकता है, ये आप देख सकते होता है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो एसी बराबर आपका होगा 5। कैसे निकलेगा 5? तब 5 गुणे 5 करेंगे तो आपका निकल जाएगा इसमें से 5, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मिल गया है एसी की वैल्यू आपका निकल के आ गया 5। यानी अब देखिए, कर्ण हमेशा जो है बड़ा ही होता है। क्या देखिए, कर्ण का मान 5 बड़ा है क्या? देखिए, आधार भी छोटा है, लंब भी छोटा है, वो महारथी कर्ण है, ये कर्ण हमेशा बड़ा होगा। जो जोन भी दिया होगा मान जिसमें बड़ा होगा वही कर्ण होगा, और थीटा के सामने का बना कोण लंब होगा, बाकी आधार हो जाएगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अभी और आगे बता दे रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, हम आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अगर इसी जगह पर सवाल में अगर बोल देता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, तो अब बड़े आराम से निकालेंगे। फिर यहाँ पे करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा के इधर लिख देते हैं, आधार। तो लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण में भी इसी थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो बताइएगा, अब लंब आपका ए बी है तो लिख दीजिए ए बी लिख दीजिए, और कोण क्या है? एसी, तो एसी लिख दीजिए। ए बी का मान कितना दिया है? 4, तो 4 लिख दीजिए, और एसी का मान कितना है? 5 है। यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कोण, तो लंब हमारा 4 है तो 4 लिख दिए, कोण 5 तो 5 है।
इसी तरह साइन, उसके बाद कास। तो साइन का उल्टा कोसे भी होता है, इसका भी चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए कास का ही कर देते हैं। COS कास थीटा आधार बटे कॉल। आधार इसका उल्टा कर देंगे तो कोसे हो जाएगा, मैं 3 ही बताता हूं, आधार बटे कॉल। अब बताइए महाशय, आधार जो है क्या है, BC है, क्या लिख देते हैं, BC बटा आपका कर्ण AC है, तो AC लिख दिए है। BC का मतलब कितना है, 3 है, और AC का मतलब आपका 5 है। देखिएगा 2 आंसर आ गया, ठीक है। 2 सूत्र पर हमने काम कर लिया। तीसरा देखिएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अब बताइए लंब क्या है, लंब आपका देखिए क्या है, AB है, और आधार आपका क्या है, BC है, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, यहाँ लिख देंगे AB का मान आपका 4 लिख देंगे और BC का मान 3 लिख देंगे। कहने का मतलब मेरा यही है, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। मैंने एक छोटा डेमो दिया, इसके बाद जो है ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब किताब की तरफ हम रुख मोड़ेंगे और नेक्स्ट भाग में आपको बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे, सवाल भी बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चे किताब से स्टडी करें, जहाँ से भी यूट्यूब से जहाँ से भी सुविधा मिलता है आप तैयारी करें, और अपना जो रिजल्ट पर हाई स्कूल में एक बार ही चांस मिलता है कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। एक बार इसको दोहरा देते हैं। पाइथागोरस का हमने प्रयोग किया, कर्ण का मान देखिए दिया है 5, हमने 5 नहीं, ये तो पता करना था, यही हमने पता किया, ठीक है। इसको पता किया, कुछ नहीं दिया था, उतार दिया। लंब का मतलब AB का मतलब 4, और BC मतलब 3, तो 3 तरीके 9, 4 चौका 16, इसको उतार देंगे। और 16 9 25 हो गया, रूट हटा तो देखिए वर्ग हटा तो रूट में हो गया। AC का मान 5, इसलिए विस्तृत बताया हूँ, पहली बार आप कर रहे हो। कर्ण का मान आपका गया 5। साइन के बराबर लंब बटे कर्ण, सीधा सीधा बता रहा हूं, साइन के बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, 4 बटे 5 हो गया। अच्छा, फिर देखिए आकाश और क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 3 है, और कर्ण क्या है, 5 है, तो 5 है। tan का होता है देखिए लंब बटे आधार, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 3 है। हम आशा करेंगे हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो प्लीज समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।